जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी स्नान, दान, कथा, श्रवण करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम कार्तिक महीने में कार्तिक मातम 18वां अध्याय श्रवण करेंगे। इससे पहले हम भगवान का कुछ नाम स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी ने कहा, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र की देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्य को पराहनमुख होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का सिर भी काट दिया। धस्मर भी मारा गया और शिवगण चिशिखा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कोई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीत को धैर्य देने लगा। जो भी भयभीत थे उन्हें वो धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायमान किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहां तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो उसने सखियों के साथ त्याग दिया और आगे आई।
पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को न देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे कुछ ज्ञात है, सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पति भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। आज हमने 18वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया और हम कार्तिक की अब कहानी सुनेंगे। एक गुजरी थी, अपनी बहू से कही कि दूध दही बेच या। बहू दूध दही बेचने गई। रास्ते में उसे कुछ औरतें पूजा करते हुई दिखाई दी। उसने पूछा, ये आप क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम पीपल पतवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, पीपल पतवारी सींचने से क्या होता है? उन्होंने कहा, पीपल पतवारी सींचने से अंधन होता है। 12 बरस का बिछड़ा हुआ अगर पति किसी का हो वो भी मिल जाता है। सारी सुख शांति घर में आ जाती है। बहू ने कहा, अच्छी बात है, तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। बहू ने दूध तो पीपल में और दही पतवारी में सींच दिया। सासू रोज कहती है, बहू तू दाम लेकर के आ, पैसे लेकर के आ। बहू ने कहा कि सासू जी जब महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दे दूंगी। महीना पूरा हो गया तो वो डरने लगी कि सासू पैसे मांगेगी और वो जाकर पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा, तू आज मेरे पास आके क्यों बैठी है? उसने कहा, सासू मेरे से दाम मांग रही है और मैं पैसे कहां से ला करके दूं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कौन से दाम रखी, ये भाटा डिंडा पान पतूरे जो पड़े हैं, जो पत्ते वगैरह पड़े हैं, ईटा डोडा पड़े हैं, ये ले जा। और ले जाकर बहू ने डर के मारे ओबरी में रख दिया। ओबरी पहले हुआ करती थी, जिसे गुल्लक भी कहा जाता है। उसमें ले जाके ओबरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ करके सो गई। सासू आई और पूछी, बहू पैसे लेकर आई है क्या? कहाँ है पैसे? बहू ने कहा, सासू जी ओबरी में रखा है। सासू ओबरी खोलकर देखती है तो उसमें हीरा मोती जगमगा रहे हैं। धन का तो कुड्ढा हो रहा है, जैसे धन की एकदम से था लगे गई हो। सासू की आंखें चौंधा गई और पूछी, ए बहू इतना धन कहां से लेकर के आई है तू, जो इतना धन का ढेर हो रहा है? बहू ने सारी बात सच सच बता दी कि मैंने पूरे कार्तिक दूध पीपल में और दही पतवारी में सींचा था, सो उन्होंने मुझे दिया है। सासू ने कहा, अच्छा कार्तिक नहाने का इतना फल है तो अगली बार मैं भी सींचूंगी। सासू ने दूध दही तो बेच आती और हांडी धोक करके पीपल पतवारी में डाल देती थी और बहू से कहती, बहू तू मेरे से दाम मांग। बहू कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या, पैसे मांगती है क्या? सासू ने कहा, नहीं तू तो मांग। बहू ने सासू से कहा, सासू जी दाम लेकर के आओ। सासू भी जाकर पीपल पतवारी के धरने जाकर बैठ गई। उन्होंने पूछा, तुम मेरे धरने क्यों बैठी है? उसने कहा, बहू पैसे मांग रही है। तो उन्होंने कहा, हमारे पास कौन से पैसे हैं, ये भाटा डिंडा ईटा पान पतूरे पड़े हैं, जो ले जा। उसने ले जाकर ओबरी में रख दिया। बहू ओबरी खोलकर देखी तो कीड़ा मकोड़ा कल बला रहे हैं बुरी तरह से। उसने सासू जी को बुलाया, हे सासू जी ये क्या? सासू ने कहा, पीपल पतवारी तो दुब्बड़ पिटा है, तेरे को धन दिया और मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब दुनिया कहने लगी कि बहू तो सत्य की भूखी सींची थी।
और सासू धन की भूखी सींची थी। हे पीपल पथवारी माता, जैसे बहू को दिया सबको देना, मुझे भी देना। कहते को, सुनते को और हुंकारा भरते को, जो इस कहानी को कहे, सुने और हुंकारा भरे, उनके घर में भी देना। बोलिए पथवारी माता की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी रोजिना उठता रोज और सवा शेर की लस्सी बनाकर, लापसी बनाकर, भगवान कर भोर कर लगाकर, ताली हिलाकर जीम लेता था। तपसी रोज तपस्या किया करता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लग गए। लपसी बोला मैं बड़ा हूं और तपसी बोला मैं बड़ा हूं। इतने में नारद मुनि आए तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं सारे दिन तपस्या करता हूं। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूं। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन लपसी तो उठकर सवा शेर की लापसी बनाकर, भगवान कर भोग लगाकर, टाली हिलाकर जीम लेता है। और तपसी भगवान की नहा धोकर जब आने लगता है तपस्या करने के लिए, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे डाल दी। उसने देखा अंगूठी पड़ी और उसने उठा करके अपने घोड़े के नीचे रख लिया। नारद जी आए और कहने लगे कि कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूं। नारद जी ने कहा तेरा घोड़ा उठा। घोड़ा उठते ही 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी ने कहा ये चोरी करने से तेरी तपस्या में भंग हो गया, सो लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा हे प्रभु, मुझे तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सबकी कहानी कहकर अगर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। दाहिना कानी यानी कि हमारा बायां अंग होता है और दायां हाथ होता है, दायां तरफ अगर नाड़ा बांधेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। तो इसीलिए औरतों को बाईं तरफ ही नाड़ा को बांधना चाहिए जब साड़ी बांधते हैं। रसोई धोकर के धेली नहीं धोगी तो, पहले देहली होया करती थी। रसोई धोकर के अगर धेली, सारे रसोई में अगर पोछा लगा दे और देहली को ना लगाए तो उसका फल तुझे लग जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगी तो, जब हम सीधा देते हैं उसमें दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। कोई भी हम पूजा पाठ की जब सामग्री निकालते हैं इसलिए कहते हैं कि उसमें दक्षिणा रखना जरूरी है। दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए और लपसी बड़ा हो गया। हे प्रभु, हे कार्तिक महाराज, जो इस कहानी को कहे, सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उसे भी ऊंचा बड़ा करना, मुझे भी ऊंचा बड़ा करना। और जो नगर बसेरा की मैंने धार बताई थी वो आप लोटा लेकर के जमीन में ही डाल दें, गोल करके धार को। कहीं और डालने की जरूरत नहीं। जहां आप बैठे हैं, तुलसा जी की आप पूजा कर रहे हैं, या जैसे आप सूरज को अर्घ देते हैं वहां पर जमीन में भी आप डाल सकते हैं, गोल घेरा करके, और उसके बीच में आप बत्ती को जला सकते हैं। सुबह सुबह ही करना है, शाम को नहीं करना है। शाम को तो सिर्फ जो है तुलसा जी के आगे दीपक जला करके एक बत्ती जला देनी होती है। दीप दान कहते हैं उसे। तुलसा जी के आगे दीप दान करते हैं, पीपल में कर सकते हैं अगर आपके पास आसपास है तो, नहीं तो आप घर में तुलसा जी के आगे कर सकते हैं। तुलसा जी का भजन गाया जाता है जो मैं आप लोगों को शाम को सुनाती हूँ। वो शाम को आप सुने, रात को भी गा सकते हैं। आज हमने कार्तिक महात्म की कहानी सुनी, महात्म सुना। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कार्तिक के महीने में हम कुछ भी पुण्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ आती है। जो लोग भी कार्तिक का स्नान कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, आप देखेंगे 1 महीने बाद उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आ जाएगा। 1 साल तक की तो बात में काफ़ी दूर है, लेकिन 1 महीने में भी आपको कुछ ना कुछ फर्क जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ये विष्णु का पावन महीना है। इसमें सब चीजें आई है। अभी तो तुलसा जी का विवाह भी आएगा। इसमें इतने शुभ कर्म किए जाते हैं
तो हमारे जीवन के सारा दलिद्र जो है दूर हो जाता है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जीवन में भी जो है कथा सुनाने का पूरा फल मिल सके। क्योंकि आजकल हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि कहीं पर बाहर जाकर के हम कथा सुना सकते हैं किसी को। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसे शेयर करें, जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ और आप हजारों की मात्रा में एक साथ सुन रही हैं, तो मेरे खाते में भी जो है पुण्य की प्राप्ति हो रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो सुनने वाले हैं उनके जीवन में भी पुण्य की प्राप्ति हो। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।